नरक चतुर्दशी की कथा। इस दिन यमराज के लिए दीपदान होता है। दीपावली को एक दिन का पर्व कहना न्यायोचित नहीं होगा। दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन शाम को दीपदान की प्रथा है, जिसे यमराज के लिए किया जाता है। इस पर्व का जो महत्व है, उस दृष्टि से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पर्व 5 दिनों का माना जाता है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली। इसे छोटी दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीपावली से एक दिन पहले रात के वक्त उसी प्रकार दीप की रोशनी से रात में के तिमिर को प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है, जैसे दीपावली की रात को किया जाता है। इस रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं हैं। एक कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी दुर्दांत असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त कराकर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक और दूसरी कथा यह है कि रतिदेव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किए, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब मुझे नर्क ले जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है यह पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा कि ऋषियों ने उन्हें बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक कृष्ण की चतुर्दशी के दिन व्रत का प्रचलन हो गया। इस दिन के महत्व के बारे में कहा जाता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल लगाकर और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करके विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहिए। इससे पाप कटते हैं और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे ले जाकर घर के बाहर कहीं दूर रख कर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिन दिए को नहीं देखते। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। नरक चतुर्दशी को काली चौदस भी कहा जाता है। इस रात को कई लोग मंत्र सिद्धि करते हैं। घर में दादी माँ जो भी कोई बड़ी हो, वे रात्रि के अंतिम पहर में देवी लक्ष्मी का आवाहन करती हैं और दरिद्रता को बाहर करती हैं। इसके लिए कहीं कहीं सूप को सरकंडे से पीटा जाता है, तो कहीं पुराने छाछ के कूड़े आदि भर कर घर से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। कुबेर के संबंध में भी लोकमानस में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में कुबेर चोर थे। चोर भी ऐसे कि देव मंदिरों में चोरी करते थे। एक बार चोरी करने के लिए एक शिव मंदिर में घुसे। तब मंदिर में बहुत सा माल खजाना रहता था। उसे ढूंढ पाने के लिए कुबेर ने दीपक जलाया, लेकिन हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। कुबेर ने फिर दीप जलाया, फिर वह बुझ गया। जब यह क्रम कई बार चला तो भोले भाले भोलेनाथ
शंकर जी ने इसे अपनी दीप आराधना समझ लिया और प्रसन्न होकर अगले जन्म में उन्हें कुबेर को धनपति होने का आशीष दे डाला। देवी लक्ष्मी इस रात अपनी बहन दरिद्रा के साथ भूलोक की सैर पर आती हैं। जिस घर में साफ सफाई और स्वच्छता रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी अपने कदम रखती हैं और जिस घर में ऐसा नहीं होता वहाँ दरिद्रा अपना डेरा जमा लेती है। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी के वाहन उल्लू को दीपावली की रात पान खिलाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपको संपूर्ण सुखों का आशीर्वाद देती हैं।